दहशतगर्दी फिर नाकाम, एफसी ने किया काम तमाम। दहशतगर्द फिर नाकाम, एफसी ने किया दहशतगर्दों का काम तमाम। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। एक धमाका मेनगी पर, दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। फौरी जवाबी कार्रवाई से 3 हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों को गेट के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया, गेट पर हलाक किया गया। खुदकुश हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। तीन दहशतगर्दों ने सुबह 8:11 पर हमला किया है। खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ाया। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद की तस्दीक, कहा 2 हमलावर को बरवक्त कार्रवाई करके हलाक किया गया। आईजी केपी जुल्फिकार हमीद ने कहा एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश धमाके हुए। एफसी के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। क़यादत पुरजोश, क़यादत पुरअज़्म, मुल्की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एफसी जवानों ने बड़ी तबाही से बचा लिया, हौसले पस्त नहीं होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफिदी की पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। आईजी पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब, जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कहा हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ राय का नहीं जाने देंगे। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने बताया कि रजिस्ट्रियां कायम करने से अवाम को अपने सूबों में ही आईनी नौयत के मुकदमे दायर करने की सहूलत मैसर हो सकेगी। आईनी अदालत ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही है, जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल होकर अपना किरदार अदा करेगी। मौलाना 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 सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस शूरा के इजलास का आज दूसरा दिन। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा, जिसमें दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और हुकूमती रवैये पर गौर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने मौसम सरमा की तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक तातीलात होंगी। 5 जनवरी से मामूल के मुताबिक काम दोबारा शुरू हो जाएगा। ऑडिट निज़ाम की कमज़ोरी से खरबों रुपए के अवामी फंड्स को खतरा है। IMF ने रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट निज़ाम की कमज़ोरियों के बायस खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं, जिससे मईशत और माली नज़्म ज़ब्त पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी बैंक का रिकॉर्डिंग मंसूबे के लिए $1 अरब 25 करोड़ कर्ज देने का ऐलान। कर्ज के तहत अमरीका $100 अरब लगाकर अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और गैस की सप्लाई को अपने मुल्क और इत्तेहादी ममालिक के लिए मजबूत बनाना चाहता है। ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब में वोटर्स का राज। पंजाब में कौमी असम्बली की 5, सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात। वोटों की गिनती के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। बेशतर नशस्तों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी पर कारकुनों का पार्टी तराने और ढोल की थाप पर रक्स। हर तरफ खुशी का समा। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग हुई।
भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक बयान खतरनाक जहनियत का अकास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक बयान को हकीकत से फरार और इंतहाई खतरनाक जहनियत का अकास करार दे दिया। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर खारजा का भारतीय क़यादत से इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करने का मुतालबा। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रेड लाइन मंसूबे में हाल रुकावट को दूर कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अमीनुल हक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तरक्याती कामों के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, कराची की तरक्की के लिए हम सब ऑन बोर्ड हैं। कराची की तरक्की के लिए फंड्स लेकर आएंगे। कोस्ट गार्ड होशियार, बड़ा वार। बलूचिस्तान की समुद्री हुदूद में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कार्रवाइयां। 12 गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर्स पकड़े गए। तर्जुमान का कहना है, ट्रॉलिंग एक ममनू और नुकसानदेह माहीगीरी का तरीका है जो समुद्री माहौलियात को शदीद मुतासर करने के साथ साथ मकामी माहीगीरों के रोजगार के लिए भी खतरा बन चुका है। इसी बाइस अक्सर ट्रॉलिंग में मुलविस कश्तियाँ दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों, हथियारों और मुनशियात की स्मगलिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। कराची के इलाके औरंगीजिया कॉलोनी में घर के अंदर डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, बाप बेटा जख्मी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार। कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स जाबहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। वाकया डकैती के दौरान मुजामत पर पेश आया। शाह फैसल कॉलोनी में भी घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया की शनाख्त 20 साला अनूशे के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन, 17 मुलजमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 87 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। हाफिजाबाद में मकामी सहाफ़ी मलिक अब्दुल हन्नान ऐवान के घर नामालूम अफराद की फायरिंग। FIR सदर थाने में दर्ज। नामालूम मुलजमान की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजमान को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 65 पॉइंट्स की कमी, 1,62,037 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 208 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 221 कंपनियों के हिस्से में कमी और 130 कंपनियों के हिस्से में मुस्तहकम। मरियम मुख्तार की यादें। जान की कुर्बानी देकर जुर्रत और बहादुरी की रकम करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की आज 10वीं बरसी। मरियम मुख्तार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई। PAF के 132वें GD पायलट कोर्स से ताल्लुक था। 24 नवंबर 2015 को तरबियती तैयारे पर मामूल की परवाज के दौरान मियावाली के करीब जहाज में फनी खराबी के बायस बहादुर मरियम ने जहाज का रुख गैर आबाद इलाके की तरफ मोड़ दिया, मगर जिंदगी ने मोहलत न दी। दौरान ड्यूटी शहीद होने वाली पाक फजाइया की पहली फाइटर पायलट का एजाज हासिल किया। कौम की निडर बेटी को तमगा शुजात से नवाजा गया। कैडेट कॉलेज सांगढ़ में 7वें ऑल पाकिस्तान ज़ोल सानी तकारीरी मुकाबले। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकाबले के कामयाब इनेकाद पर कैडेट कॉलेज सांगढ़ की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत है। हमें अपनी तकरीर और तहरीर में वतन के मुस्बत पहलुओं को उजागर करना चाहिए। 31वें टेक्सटाइल एशिया बैनुल-अक़वामी नुमाइश का लाहौर एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। नुमाइश में 2000 से जायद आलमी ब्रांड्स, 425 नुमाइश कनंदगान और बैनुल-अक़वामी मंदोबेन की शिरकत, 57,000 से जायद तिजारती ज़ायरीन, 15 से जायद ममालिक की शमूलियत, $300 मिलियन के ऑन साइट कारोबार के मौके। इवेंट ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे एहतमाम हुआ। SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से मुनक़्क़िद हुआ।
स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। मस्कत में खेले गए इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान बेस्ट ऑफ 5 फ्रेम्स का मुकाबला पाकिस्तान ने 3-0 से जीत लिया। कौमी के वेस्ट असजद इकबाल और मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम ने हांगकांग के टाहुन मैन और नेसन वॉन को शिकस्त से दो चार किया। और परवीन शाकिर की बरसी है आज। बिछड़े जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस जख्म को कभी हमने सिलते नहीं देखा। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से जुदा हुए 31 साल गुजर गए। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 में कराची में पैदा हुई। उर्दू गज़ल की रोमानवी कैफियत को निस्वानी आहंग से नवाजा। छोटी उम्र में शायरी का आगाज किया। पहली किताब खुशबू ने खूब तारीफें और अवार्ड समेटे। परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। 24 नवंबर 1994 को ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गईं। परवीन शाकिर की गज़लियात को जदीद हसासियत के साथ क्लासिकी रिवायत का मजमूआ समझा जाता है।